Hi. Hello everyone. Today what I am talking about is vaccination. What a wonderful thing to have and prevent diseases. लेकिन जैसे ही कोई भी एडल्ट हो जाता है वैक्सीन के बारे में सोचना ही भूल जाता है एंड इमेजिन करता है कि बस वैक्सीनेशन तो बच्चों का काम है एंड वंस द वैक्सीन कैलेंडर इज ओवर तो दे आर ओवर फॉर लाइफ. ऐसा नहीं है. Truly speaking, there are so many vaccines which can be given even in adults. कुछ रूटीन वैक्सीन्स हैं, जैसे आपको हमेशा एक टेटनस का बूस्टर एवरी 10 इयर्स ले लेना चाहिए. क्यों? कभी भी चोट लगी, कहीं पर भी आप हैं एंड आपने वो इंजेक्शन नहीं लगाया है, देन यू कैन हैव अ रिस्क एंड आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा चोट लगने पर बिकॉज यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड एंड इम्यूनाइज्ड. सिमिलरली देयर इज एन another vaccine, इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन एवरी ईयर ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि वायरल्स, कोल्ड्स, निमोनियाज ये तो होते ही रहते हैं, तो व्हाई नॉट प्रिवेंट करें उससे. तो दीज आर लाइक फ्यू वैक्सीन्स विच कैन बी टेकन बाय एवरी अडल्ट इन रूटीनली. देन एक होते हैं कैचअप वैक्सीन्स. उनका क्या मतलब है? जो कि हम लोग उस समय पर प्रॉबेबली किसी कारण से उन लोगों को नहीं लग सके, तो वी कैन जस्ट कैच अप ऑन दोज वैक्सीन्स. जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके लिवर को प्रिवेंट करता है और आप ये काफी सिवियर बीमारी होती है अगर किसी को हो जाती है तो. हेपेटाइटिस बी 3 डोजेस में लगती है, 0, 1 एंड 6. यानी आज अगर फर्स्ट डोज, 1 महीने बाद सेकेंड डोज और 6 महीने बाद third dose. It is given once in a lifetime and it will prevent you always from hepatitis B infection, जो कि एक blood borne infection होता है. ब्लड से, गंदे syringes से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से किसी को भी हो सकता है. The other vaccine is hepatitis A. Hepatitis A वैक्सीन भी अगर आपने नहीं लगाया है, ये भी 2 डोजेस में लगता है. उसको भी आप अवश्य ही लगवा लें. ये खाने पीने से होता है, फीको ओरल होता है, तो उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपने वैक्सीन ली है. अनदर वैक्सीन इज MMR वैक्सीन, या फिर आपने अक्सर सुना होगा रुबेला. रुबेला वैक्सीन भी तब दी जाती है जबकि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, यंग गर्ल्स, यंग अडल्ट्स में. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आप पहले अपनी इम्यूनाइजेशन, अपना इम्यूनिटी लेवल को चेक कर लीजिए, तभी वैक्सीन लीजिए. बहुत से लोग इम्यूनाइज्ड रहते हैं या उनमें एंटीबॉडीज होती हैं, तो उनमें वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती है. तो पहले चेक कर लीजिए. इफ नहीं आपके इम्यून लेवल सही हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक अ रुबेला वैक्सीन बिफोर यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी. और किसी वजह से आपने रुबेला वैक्सीन अपने रिप्रोडक्टिव एज में लगाया है, तो 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए. इस बात का भी ध्यान रखना है. Another vaccine is the chicken pox. If you've never had chicken pox in life, तो it is always better to take chicken pox vaccine. Otherwise तो ये बचपन में लग ही जाती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उस समय पे नहीं लग सकी, तो they can take it now also. तो chicken pox vaccine is again a very important vaccine to be taken and prevent chicken pox. Then the next important vaccine is HPV vaccine. हर आदमी आजकल इसके बारे में बहुत बातें कर रहा है. सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन. तो इस वैक्सीन को लगवाने से क्या फायदे हैं? सबसे पहले, इट इज व्हाट आई वांट टू शेयर टुडे इज कि दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में यूज हो सकती है. अब गर्ल्स में कैंसर सर्विक्स का प्रिवेंशन करती है, बॉयज में भी वॉट्स है, पेनाइल अल्सर्स है और इन्फेक्शन इस तरीके के जो पैपिलोमा वायरस से होते हैं उनको प्रिवेंट करती है. 9 to 14 इज द बेस्ट एज टू गिव इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. लेकिन जिन लोगों का 9 to 14 पे नहीं जानकारी था या नहीं लग सका, उन लोगों के लिए 26 वर्ष तक भी अगर लग जाता है तो इट इज वेरी इफेक्टिव. इम्यूनिटी इज बेटर, बट मैक्सिमम एज इज 45. लेकिन विद एडवांसिंग एज उसका इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज तब तक बॉडी पूरा एचपीवी इन्फेक्शन से बार बार सब्जेक्ट हो चुकी होती है.
that happens because of the sexual relations. So it is always good to be taken earlier. जितना अर्ली लेंगे इफेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी. 9 to 14 ईयर्स में लेंगे तो 2 ही डोज लेना पड़ेगा, एक आज तो एक 6 महीने बाद. एंड अगर 14 ईयर्स के ऊपर है अप टिल 26 ईयर्स और 45 ईयर्स, देन यू टेक 3 वैक्सीन्स, 0, 2 एंड 6. यानी 0 डोज आज, 2 महीने बाद फिर एंड 6 महीने बाद. So these are like very important vaccines. Then another vaccine is for old people. आपके घर में ओल्ड लोग होंगे जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओल्ड एज के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है. तो these are the people whom you should give a pneumococcal vaccine. न्यूमोकॉकल वैक्सीन का बेनिफिट ये होता है कि ये आपके ओल्ड पेरेंट्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम न्यूमोनियाज, जो कि उनमें काफी फेटल हो सकते हैं. तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू गिव देम दिस वैक्सीन. देन व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो देयर आर सर्टेन वैक्सीन्स. जैसे अगर आप अफ्रीका या कहीं ट्रैवल करते हैं तो यू नीड अ येलो फीवर वैक्सीन. ऐसे ही कुछ ट्रैवल जगहों पर आपको मेनिंगोकॉकल वैक्सीन्स एडवाइस की जाती हैं. तो ये सब ऑप्शनल वैक्सीन्स हैं विच कैन बी टेकन व्हेनेवर यू रिक्वायर. रेबीज वैक्सीन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन. अगर आपको कभी भी डॉग बाइट, मंकी बाइट, कैट बाइट इस टाइप का कुछ होता है तो डेफिनेटली टेक रेबीज वैक्सीन इमीडिएटली एंड नेवर मिस ऑन दैट. ये आजकल गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. एंड हाँ, मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी, इवन कैंसर सर्विक्स की वैक्सीन भी अभी गवर्नमेंट सप्लाईज में बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. तो दीज आर द वेरियस वैक्सीन्स विच नीड टू बी टेकन इन अडल्टहुड. तो आप ये ना सोचें कि आपने अगर वैक्सीन बचपन में ले ली है तो आप हमेशा के लिए इम्यूनाइज्ड हैं. No, you need some more vaccines and there are few vaccines which need to be repeated and उनको हमेशा बीच बीच में लेते रहना है. So thank you very much. Hope you have any queries about vaccines. I would like to answer them all. Please DM us with all your questions and we'll help you out how to take the vaccines or anything relevant to it. Thank you.